सो कहोगे लिख के तीनों, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी। अच्छा, आगे बढ़े। अभी बात करने वाले हैं हम यहाँ पे अलग टॉपिक के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है। यस बेटा बैठो। सारे आगे, बाकी भी आना। कुछ कम लग रही है मुझे आप थोड़े। कितनी आपकी स्ट्रेंथ है पूरी? 20 के 25? 25 तो आ जाओ। ठीक है, तो कितने होंगे बात फंक्शन? याद है कि भूल गए? हीट और कौन कौन से तीन होंगे? हीट, वर्क और सिंबल क्या होगा हीट का? सिंबल क्यू। वर्क का? हीट कैपेसिटी का? सी। बस। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी है तुम्हारी। तो अभी हम आएंगे यहाँ पे। जल्दी से हेडिंग मानना, नेचर ऑफ वर्क करके। आपको एक बुक में डायग्राम दिया गया है एक यहाँ पे। ठीक है, खाली हेडिंग मार के पेन नीचे रख दो बस। ठीक है, ये लिखना नहीं कुछ आपको भी। राइट दिस ओनली, नेचर ऑफ वर्क। हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर जो वर्क की बात करने वाले हैं, वर्क हमारा वो होगा क्या? इट विल बी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इट विल बी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ऐसा वर्क जिसमें वॉल्यूम चेंज हो। जैसे कि ये दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, है ना? तो हमारे पास देखो, H2O था, H2O2 था, ये टूटा, और ये क्या बनाया? H2O+O2। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, गैस का या लिक्विड का? ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? गैस का ना। उससे कम किसका होता है? उससे कम पत्थर, सॉलिड। ठीक है, तुम देखोगे इस रिएक्शन में गैस बन रही है ना। जैसे पहले केस में हमारे पास क्या, H2O2 था। तो यहाँ पे ये इसे हम कहते हैं पिस्टन। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये कुछ पिचकारी की तरह होता है। अपने पिचकारी देखा होगा, होली में खेला होगा कभी, है ना? वो पिचकारी आता है, वैसा होता है ये। तो ये इसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या? इसको हम बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलेंगे इसे हम? पिस्टन। और ये बहुत फ्री होता है। मतलब कि अगर कोई भी धक्का देगा नीचे से उसको ऊपर की तरफ, तो ये मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, पहले वाले केस में वॉल्यूम कम था। क्यों वॉल्यूम कम है? पहले स्टार्टिंग हमारे पास क्या होगा? H2O2 होगा, जो क्या होता है? लिक्विड। बट बाद में क्या हुआ, रिएक्शन के बाद इसमें क्या बन गया? गैस ना। ज्यादा वॉल्यूम किस साइड होगा? इस साइड के इस साइड। मतलब पहले वॉल्यूम कम रहा होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ गया ना। किसने पिस्टन को मूव किया ऊपर? गैस ने। किसने मूव किया है? और इस पूरे चैप्टर में हम गैस को क्या मानेंगे? सिस्टम। क्या मानेंगे? सिस्टम। बताओ, सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम पे काम हुआ है। सिस्टम ने क्या काम किया है ना। गैस ने क्या किया? पिस्टन को ऊपर किया है। इसका मतलब क्या है? सिस्टम ने क्या किया है? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? वर्क डन बाय सिस्टम की वर्क डन ऑन सिस्टम? वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम कौन है हमारा यहाँ पे? गैस। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हुआ है? इस वाले केस हमारे पास यहाँ पे हुआ है वर्क डन बाय गैस। अब मेरा एक और सिंपल क्वेश्चन है आपसे, है ना? क्वेश्चन ये है कि लेट्स से लिखा मैंने यहाँ पे ये ए, और मान लो यहाँ पे ए सॉलिड था, इससे बना क्या? ए गैस, लेट्स से बी गैस और सी गैस। बताओ, पिस्टन कहाँ मूव करेगा, ऊपर या नीचे? सोचो थोड़ा। पहले पत्थर था, फिर गैस बन गया ना, तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा? ऊपर। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है फिर? सिस्टम कर रहा है कि सिस्टम पे हो रहा है? या तो ये वाला केस भी क्या होगा आपका? वर्क डन बाय सिस्टम। खाली बस ये समझो मीनिंग क्या है इसका, है ना? इसका यूज अभी हम करेंगे क्वेश्चन में। अगर मैंने ऐसा ले लिया, मान लो, जैसे लेट्स से लिया मैंने यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया क्या होती है? गैस की पत्थर, लिक्विड। अमोनिया गैस होती है ना नेचुरल में। अब नेचर में अमोनिया कैसी होती है? गैस। HCl कैसा होता है? गैस। जो बात आपको नहीं लग रही है उसको समझ याद क्या करो। जैसे अमोनिया गैस होती है, क्या होती है? गैस। HCl क्या होती है? गैस। अब इसका बन गया NH4Cl, ये होता है पत्थर है। बताओ यहाँ पे क्या होगा? पिस्टन कहाँ मूव करेगा? तो सोचो, स्टार्टिंग में गैस था, तो पिस्टन यहाँ पे रहा होगा। फिर क्या बन गया? ये पत्थर। तो पिस्टन कहाँ मूव हुआ? नीचे। कहाँ मूव हुआ? नीचे। तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे हम? वर्डन कहाँ पे हुआ है? सिस्टम पे हुआ है। क्लियर ना? पहले पिस्टन कहाँ पे होगा? ऊपर। ऊपर क्यों होगा? ऊपर क्यों होगा? गैस भरी है। फिर अचानक से क्या बन गया उसके अंदर? पत्थर। उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम। बस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम यहाँ बोलेंगे कि वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको दो तीन एग्जांपल दे देगा वो, और बोलेगा बताओ इसमें क्या हो रहा है। लेट्स से एक और के लेता हूँ केस यहाँ में। एक और लेता हूँ केस में। अब यहाँ आपको सोचना है थोड़ा सा। सोचना देखो, लेट्स से हमारे पास ए गैस था, और इससे बन रहा है बी गैस और सी गैस।
बताओ यहाँ पे क्या होगा? जितना ज्यादा गैस होगा उतना वॉल्यूम होगा। तो पहले एक गैस थी, एक साइड हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी गैस थी? एक। कौन सी गैस है वो? एक। तो वॉल्यूम इतना रहा होगा फिर। अब वो गैस क्या बन रही है? दो मोल ना, एक बी और एक सी बन रहा है। तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहले कितना रहा होगा लेवल आपका? इतना रहा होगा। फिर वो क्या हुआ होगा? बढ़ गया। क्यों बढ़ा होगा वो? बिकॉज दो मोल गैस बन रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? वर्क डन बाय सिस्टम की ऑन सिस्टम? बाय सिस्टम। वेरी गुड। इट इज वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछ लेगा आपसे रिएक्शन देके कि भाई यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम हुआ है कि ऑन सिस्टम हुआ है। हालांकि वो आपसे पूछेगा साइन। साइन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। हम यहाँ पे एक साइन यूज करते हैं, प्लस माइनस का। ठीक है, बुक में लिखो जल्दी से ये पूरा, फिर मैं आता हूँ अपने कंसेप्ट पे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा नेचर ऑफ वर्क। ये तीन एग्जाम्पल ले लो और ये चौथा एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, और इस पे क्या होगा? इसमें वर्क डन बाय सिस्टम होगा। चलिए छापो इसे अच्छे से। डाउट हो तो पूछ रहा है इसमें कुछ? लिखो अच्छे से। क्या बेटा? लिखो। और आपको ये रिएक्शन याद नहीं करनी है, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको दे देगा वो स्टेट यहाँ पे, पत्थर बन रहा है, गैस बन रहा है, क्या बन रहा है वो। तो याद नहीं करना है इसे आपको। ठीक है। हम्म। हाँ बताओ ये क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम की ऑन सिस्टम? वेरी गुड, बहुत सही है। बाय सिस्टम। डब्ल्यू डी, वर्क डन मतलब डब्ल्यू डी मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है। वो बेसिक मैथमेटिक आता है ना, मतलब डिवाइड वाइड करना ढंग से अच्छे से पूरा। कोई दिक्कत वहां पे होती है कुछ? नहीं ना? हो तो बताना, मुझे सिखा दूंगा मैं उसको आपको। हालांकि वो सीखोगे मैथ्स में आप, बट आई विल टीच अगर दिक्कत होती है तो। सबको हो गया लिख के? आगे बढ़े, आ जाओ। आओ बढ़ते हैं आगे जल्दी से। डन ना? आ जाओ। ठीक है, तो ये देखो सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे। पहले पिस्टन कहाँ पे था? ऊपर था। अब वो कहाँ गया है? नीचे। तो यहाँ पे सिस्टम पे क्या हुआ है? काम हुआ है। क्यों नीचे आ गया है? ठीक है। यस। अगला हम पढ़ने वाले नेचर ऑफ हिट, जल्दी से हेडिंग मानना। नेचर ऑफ हिट। ठीक है। एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे। टॉपिक लिखो, फिर पेन नीचे रखो। टॉपिक लिख के पेन नीचे रखो। नेचर ऑफ हिट टॉपिक है आपका। हीट और वर्क क्या होता है?
या ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, मेरे पास एक सिस्टम है, मान लो मेरे पास ये बुक है, मुझे इसको एनर्जी देनी है। मैं उसको एनर्जी कैसे दूंगा, एनर्जी देना हो तो मुझे अपने अंदर से एनर्जी में ट्रांसफर करनी है, मतलब इसको एनर्जी देनी है, एनर्जी मुझे कैसे एक बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस बात आप जीपे करते हो, गूगल पे करते हो, किसी को चल जाते हैं पैसे, वैसे मुझे इसको देने हैं, एनर्जी देनी है। कैसे दूंगा इसको एनर्जी में? मान लो आपने इसको धक्का मारा, तो उसको क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी ना। क्या मिल गई इसको? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये था, मान लो इसको धक्का मारा मैंने, तो ये मूव कर रहा है, एनर्जी कहाँ से इसके पास आई? मेरे हाथों से। मेरे हाथ में क्या किया है इसके ऊपर? मेरे हाथ ने क्या किया इसके ऊपर? बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे, मैंने क्या किया इसके ऊपर, यहाँ पे वर्क डन किया। क्या किया इस पे? वर्क डन। तो एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा तरीका होगा? एक होगा हिट। जैसे मान लो अगर मुझे इसको उड़ाना हो हवा में, कैसे उड़ाऊंगा मैं? एक तो ऐसे उड़ा दूंगा ऐसे करके, ये तो हो गया, वर्क डन हो गया। एक तरीका होता है गर्म कर दो, इसको इतना हिट कर दो कि गैस बन जाइए। क्या बन जाइए? गैस। तो यहां से हमने क्या सीखा कि हीट एंड वर्क जो होते हैं, वर्क डन आपके, ये तरीका होता है एनर्जी का क्या करने का, ट्रांसफर करने का। कहां से? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे धक्का मारा उसको, तो क्या होगा धक्का मारने से? यहाँ के जो मोलिक्यूल उस पर लगेगा वर्क डन, वो आगे वाले धक्का मारेंगे। इस तरह ये कहाँ मूव करेगा, इस तरह, फिर ये आगे की तरफ। और एक तरीका क्या होता है, हिट कर दो। ठीक है, लिखो पहला वर्ड इसके अंदर, हिट एंड वर्क। हिट एंड वर्क आर दी, हिट एंड वर्क आर दी आर दी मोड, आर दी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हिट एंड वर्क आर, हीट एंड वर्क आर आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, बस यही है इसमें। और यूजुअली हीट को हम मेजर किस में करते हैं? हीट इज मेजर इन, हीट इज, ये एक तरह का एनर्जी होता है, वैसे इतना कुछ ज्यादा नहीं है। इन जूल, कैलोरी में इसको मेजर करते हैं हम। तो जे मतलब क्या होता है? जूल। एंड व्हाट इज सी एल, कैल, कैलोरी। यस। ओके। ठीक है। और इसका सिंबल जो होता है, सिंबल बताया मैंने पीछे आपको, सिंबल इज क्यू, कैपिटल में। ठीक है, सम टाइम कुछ बुक्स में लोग ये भी यूज करते हैं स्मॉल क्यू भी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलेगा। ठीक है। यस। ठीक है, तो ये एक्चुअल एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर का तरीका होता है। ठीक है, आप किसी से पूछना अपने क्लासमेट से, किसी को, वो बता नहीं पाएगा इसका आंसर। आप बोलोगे कि मुझे एक बॉडी पे एनर्जी ट्रांसफर करनी है, कैसे होगा? तो वो समझ नहीं पाएगा क्या बोला आपने, मतलब बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि ये चीज होती है। दो तरीका होता है एनर्जी ट्रांसफर करने का, क्या होता है वो? हिट और वर्क कर दो बस। ठीक है, लिखो लिसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, दैट इज फ्लॉट करके। सबका हो गया लिख के पूरा ये? यस। आ जाओ। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं अपन, यहाँ पे हेडिंग मानना, साइन कन्वेंशन। ठीक है। हाँ, क्या साइन कन्वेंशन की बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना मैं साइन यूज करना होता है। अगर बाई सिस्टम है तो कुछ और साइन होता है, ऑन पे कुछ और साइन होता है। इसकी ट्रिक होती है ये रही, टोपोबिन ट्रिक है इसका नाम, टोपोबिन। अगर कभी भी आपके पास बुक में लिखा है टू दी सिस्टम, सिस्टम के अंदर हो रहा है कुछ, टू दी सिस्टम, तो पो मतलब पॉजिटिव, एंड बी वाई मतलब बाय द सिस्टम, एंड बाय सिस्टम क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। ठीक है, ट्रिक है इसके, ट्रिक क्या है? टोपो बिट। क्या होगा टू सिस्टम हो तो पॉजिटिव, एंड बाय सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो साइन क्या आना चाहिए फिर? नेगेटिव। क्यों? अगर सिस्टम कुछ भी लॉस कर रहा है बाहर की तरफ, तो नेगेटिव साइन उसका आएगा फिर। जैसे कि बोलो आपको मैं यहाँ पे, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, बताओ साइन क्या आएगा इसका? नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, सिस्टम ने खाया हीट को, पॉजिटिव। सिस्टम ने हीट रिलीज किया, बस यही चीज है। ठीक है, हीट रिलीज बाय सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिस्टम से कुछ भी निकले बाहर, नेगेटिव, कुछ भी सिस्टम करे नेगेटिव होगा फिर। सिस्टम में कुछ जाए या तो कुछ सिस्टम को मिल जाए, पॉजिटिव। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब,
अगर करे तो पॉजिटिव। ठीक है, इज पॉजिटिव। तो ये ट्रिक है इसकी, और ये तरीका है समझने का इसे। ठीक है, छापो इसे। हम्म। हो गया क्या सबका? अब लोग यहाँ पे कितने रुकते हो, यहाँ पे रुकने का आपका? अभी क्लास खत्म होती है 1:30, फिर उसके बाद खाना पीना खा के फिर सरफड़ी कब तक होती है? सरफड़ी आपकी 9 बजे तक सरफड़ी होती है। फिर 9 बजे के बाद फिर अपने अपने गाँव मतलब हॉस्टल। तो सुबह आने का वापस कब कितने बजे आता है फिर सुबह? 8 बजे आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे आप? 7-8 बजे। चलो अच्छा है। आगे बढ़े, तब कहोगे लिख के तो। आओ। तो एक बार मैं फिर से आपको पूछता हूँ क्वेश्चन। आपको याद हो गया सब कुछ, पूरा याद रहेगा? वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम कुछ भी काम करे नेगेटिव, जैसे आप काम करते हो तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, तो नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम, अभी तो बताया यार। वर्क डन ऑन सिस्टम, कितने होते हैं पाथ फंक्शन? 3, कौन कौन से? हेड वर्क और नेट कैपेसिटी। क्या होती है आर की वैल्यू कैलोरी में? 2। कैलोरी में कितनी होती है? 2। किलो कैलोरी में? ओके। लीटर एटीएम में? लीटर एटीएम, आर की वैल्यू लीटर एटीएम में कितनी होती है? 0.0821, या तो फिर 1/12। क्या होगा आर की वैल्यू लीटर एटीएम में? 0.0, बोलो, बोलने से याद होगा। या तो क्या होगा फिर, और शॉर्टकट में क्या होगा? 1/12। ठीक है, ओके। अ, ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लिखा था कल ही हमने। अब यहाँ पे क्या है ना, मान लो हमारे पास एक पिस्टन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से हेडिंग मानना, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, एक ऐसा वर्क जिसमें प्रेशर वॉल्यूम इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम निकालेंगे फॉर्मूला उसका जल्दी से। ठीक है, जस्ट राइट दिस हेडिंग एंड पेन नीचे रख दो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, मान लो अंदर गैस भरी हुई है, इस गैस को ऊपर आना है। आपको पता है ना, हमारे आसपास एक लगता है प्रेशर, लगता है आसपास हमारे, हमारे आसपास क्या लगता है? एक प्रेशर, उसका नाम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है वो? 1 atm होता है। कितना होता है वो? 1 atm। ठीक है, अब इस गैस को ऊपर आना है, गैस को कहाँ आना है? ऊपर। तो इसको काम करना पड़ेगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना। इसको रोकने के लिए कौन यहाँ बैठा हुआ है? प्रेशर। क्या होता है इस गैस के बाहर, यहाँ पिस्टन के बाहर क्या लगता है?
पी एक्सटर्नल, व्हाट इज पी एक्सटर्नल? बाहर का प्रेशर, इट इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस गैस को अगर ऊपर आना है तो इसे काम करना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। कुछ ऐसा समझो यहाँ पे ऐसे कि कोई यहाँ वाला बैठा है, कोई वो नीचे पिस्टन दबा रहा है और तुम इधर अंदर बैठे हो, तुमको ऊपर आना है। कैसा हो गया ऊपर आना हो तो तुमको एक धक्का मारना पड़ेगा ना। सिमिलरली गैस को यहाँ धक्का मारना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट में? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? बोलो। एक्सटर्नल। तभी गैस क्या होगी? ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे गैस क्या कर रही है? काम कर रही है। किसके अगेंस्ट काम कर रही है वो? हाँ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखो जल्दी से। तुम्हें एग्जाम में अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो याद रखें अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है W इक्वल्स टू माइनस में P एक्सटर्नल समोसा V। ठीक है, यस, ये रहा फॉर्मूला। बुक में लिखे। कल हमने ये फॉर्मूला देखा था वैसे, बट हमने P खाली देखा था। यहाँ पे हमारा आता है P एक्सटर्नल। बुक में जल्दी से लिखिए फॉर्मूला ये वाला। एंड व्हाट इज समोसा V का फॉर्मूला क्या होगा? बाद का वॉल्यूम माइनस, बोलो, बाद का वॉल्यूम माइनस पहले का वॉल्यूम। ठीक है, यस, जल्दी से लिखे इसे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है अपने को? करना हो तो कैसे अप्लाई कर लेंगे मुंह उठा के? नहीं, बुक में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में आप क्या लिखा रहेगा? फाइंड वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठेगा मन में आपके, उठना चाहिए, ये फॉर्मूला आया कैसे? हमने पता ये फॉर्मूला पढ़ा है ना यार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ से वहां कैसे आया है? तो मैं लिख रहा हूँ डेरिवेशन यहाँ पे मैं। ये नीड नहीं है आपको, बट ये बोर्ड में काम आता है आपको। ठीक है, सीईटी में पूछता नहीं है डेरिवेशन आपसे, तो आपको बोर्ड में काम आएगा। तो बुक में लिख दो बस खाई साइड में यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लो कैसे ड्राइव कर रहा हूँ इसको मैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? W इक्वल्स टू माइनस में F इंटू समोसा एक्स। व्हाट इज समोसा एक्स? डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1। फॉर्मूला होता क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर के टर्म में? फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन प्रेशर क्या होता है फॉर्मूला? व्हाट इज प्रेशर? फोर्स बाय एरिया। ये पढ़ा नहीं आपने अब तक कुछ? पढ़ा है ना ये? क्या होता है प्रेशर आपका? फोर्स बटे एरिया। तो क्या करेंगे, जहां फोर्स है वहां क्या लिखेंगे? लिखना हो तो क्या होगा? एफ की वैल्यू क्या होगी फिर? पी इंटू ए। डाल दो यहाँ पे पी इंटू ए। ठीक है, यस। क्या किया मैंने यहाँ पे? जस्ट मैंने यहाँ पे फोर्स को लेके पुट किया है वैल्यू यहाँ पे, पी इंटू ए पुट किया है। ठीक है, ओके चलो। व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ? वॉल्यूम ना। क्या होता है एरिया इंटू लेंथ? वॉल्यूम, है ना। जैसे अगर लिखूं मैं यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, और हमारी डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ होता है, तो ये क्या मेरे काम है यहाँ पे? वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा फिर? समोसा ये आएगा। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन पार्ट है। बुक में लिख दो सेलिस यहाँ पे। ठीक है, नीड नहीं है आपको यहाँ पे सीईटी में, बट हाँ बोर्ड में आपको काम आएगा ये। ठीक है, yes। क्या क्या होता पहले स्टेप मैंने यहाँ पे, जहां पे एफ था वहां क्या पुट किया? जहां पे एफ था वहां क्या पुट किया? पी इंटू ए। बाद में क्या किया? डेल्टा ए इंटू डेल्टा एक्स से पुट किया डेल्टा वी से। बस, राइट दिस। अभी करेंगे हम क्वेश्चन के बहुत सारे हम। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी की यूनिट क्या क्या होती है? जूली, कैलोरी, और एक और होता है लीटर एटीएम। याद रखो कैसे लीटर एटीएम आया? तो ये रहा वॉल्यूम। क्या होता है यूनिट वॉल्यूम का? यूनिट, व्हाट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम? लीटर ना। एंड क्या होता है प्रेशर का यूनिट? एटीएम। क्या होता है? एटीएम। तो इसका एक और यूनिट होता है क्या? दैट इज लीटर एटीएम। ठीक है, ये लिख के अगला जल्दी से हेडिंग मारना, यूनिट ऑफ एनर्जी करके। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी।
हेडिंग मारो यूनिट ऑफ एनर्जी करके। हो गया सब काम लिख के। ये नीड नहीं लिखने की, चलेगा अगर नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। हाँ, तो 1 जूल कितना होता है ये, जैसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, मैं बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले 1 कैलोरी कितना होता है जूल में होता है। 1 कैलोरी इज हाउ मच जूल, 4.2, कितना होगा 4.2 जूल करके। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे इसके अंदर। और देखो आपको ना कैलोरी से आना चाहिए जूली में जाना, और लेटेटिव से जूली में जाना आना चाहिए आपको। एंड बात रखें यहाँ पे, वन लेटेटिव क्या होता है, इट इज इक्वल टू 101.3 जूल। और अपेरेक्स आपके लेवल पे आप चाहो तो इसे यू कैन अप्रोक्स विथ 101 जूल। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको लेते हैं 100, चलेगा। तो कितना होता है 1 लीटर एटीएम, 101.3 जूल, या तो फिर 101। ठीक है, बुक में लिखो लीजिए पूरा ये। क्वेश्चन, 2 लीटर एटीएम कितना होगा जूली में। कुछ नहीं करना है, अगर आपको लीटर एटीएम जाना हो जूली में जाना हो, जस्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई करना है आपको इसके अंदर, 101। ठीक है, अगर आपको लीटर एटीएम से जाना हो कहाँ पे, जूल के अंदर, क्या करना है मल्टीप्लाई, कितना 101.3, या तो एक से बोलो अच्छा रहेगा 101। ठीक है, तो कितना होगा बताओ फिर ये, कितना होगा, 2 इंटू क्या करेंगे 101, आंसर इज 202 जूल। अगला क्वेश्चन, 100 लीटर एटीएम क्या होगा जूल में, क्या करेंगे इंटू 101, आंसर इज 101.00। क्लियर ना, कैसे करना है, ये वाली लिखो बुक में ये वाली बात। और आपको जाना हो लीटर एटीएम से जूली के अंदर, जस्ट मल्टीप्लाई व्हाट 101। ठीक है, बस अभी करने हैं में से क्वेश्चन बहुत सारे इसके। लिखो जल्दी से। क्लियर ना, ये कैसे किया मैंने यहाँ पे, जस्ट मल्टीप्लाई ओनली 101, बस काम हो जाएगा आपका फिर। आ जाओ आगे, कहोगे लिख के तो। यस, जल्दी से हेडिंग मारना फ्लॉट करके, FLOT, बस। टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फ्लॉट, FLOT क्या होगा फुल फॉर्म इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर हम, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट स्पेलिंग लॉ की आती है आपको ना, ये लिख दिया आपने गलती से। लॉ की स्पेलिंग क्या होती है, LAW। खतरनाक लो आप लोग भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखो पहला पॉइंट, लिखो पहला पॉइंट, फ्लॉट इज नथिंग बट, फ्लॉट इज नथिंग, फ्लॉट कुछ नहीं है बट क्या है ये, फ्लॉट इज नथिंग बट इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, सुना है टेंथ में आपने ये, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी destroyed, तो एनर्जी बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, यस, ठीक है।
अगर बात करूँ मैं फ्लॉ यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, तो ये होता क्या है वैसे? इट इज एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. ठीक है, बस बोलो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फ्लॉट का? तो फ्लॉट कहता ही है कि समोसा यू जो होगा वो होगा क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल। ये आपका होता है फ्लॉट। ठीक है, व्हाट इज समोसा यू? क्या होता है ये? अरे होता क्या है, ये नाम क्या है इसका? यूट्यूब। इट इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज क्यू? हिट। क्या है ये? हिट। सिंबल कभी कभी इसका लेंगे कैपिटल क्यू भी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, दोनों ही चलेगा। एंड डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन। बस बुक में लिखेगा फॉर्मूला। और समोसा यू कैसे लिखना हो तो? व्हाट इज समोसा यू? यू टू माइनस, बोलो, यू टू माइनस गिवन। ये बाद की वैल्यू, ये पहले की वैल्यू। अभी करने में लगातार क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो आपको सारी चीज याद हो गई अच्छे से पूरा? आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ मैं याद करने के लिए, एक बार देख लो अपनी तरफ से जो भी है ना? यूनिट्स क्या होती है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बस। और फ्लॉट से क्वेश्चन बहुत आता है। और यहाँ पे एक गलती बस बच्चों से होती है साइन की। अगर क्वेश्चन में लिखा है हिट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो क्या लेंगे क्यू को फिर? हिट एब्जॉर्ब हुआ है सिस्टम में, प्लस या माइनस? सिस्टम में कुछ भी अगर जाता है ना तो प्लस, तो क्या होगा, प्लस के माइनस? प्लस। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, दो ही लफड़ा होता है इसके अंदर बस खाली, ये तो इजी है। सबको हो गया लिख के? तो मैं जल्दी से आता हूँ फिर से क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन करने के पहले आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। कोई दिक्कतें हुई कहीं ना कहीं, जो भी दिक्कत होगी बताना मुझे। यूनिट्स में दिक्कत हो रही है आपको, या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, जो भी है, बट हाँ, समझना है ढंग को, क्वेश्चन को ढंग से। और कब अप्लाई करना है बताऊंगा आपको मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे। जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा पीछे भी, कौन सा, डब्ल्यू वाला फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। क्या था फॉर्मूला वर्क डन का? फॉर्मूला हमारा यहाँ पे माइनस पी एक्सटेंड टू समोसा बी। तो व्हाट इज पी एक्सटर्नल? इट इज कांस्टेंट प्रेशर, वो दिया है क्वेश्चन में, दिया रहेगा। व्हाट इज समोसा बी? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें, लिखे मत, पढ़ें। क्या लिखा है? 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। जो नॉर्मली हम गैस की बात करते हैं, हम बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में। बस होती है गैस, ये ऐसी गैस है जो किसी से बात नहीं करती, अपने में रहती है। क्या लिखा है आगे? एक्सपेंडेड। तो यहाँ पिस्टन कहाँ मूव हुआ है, ऊपर के नीचे? ऊपर के नीचे। तो एक बात पक्का है, अगर पिस्टन अगर ऊपर मूव हुआ है तो वर्डन कैसा आएगा फिर? प्लस या माइनस? नेगेटिव। ये तरीका है ऑप्शंस एलिमिनेट करने का। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव रहेगा। तो जो पॉजिटिव वाला वो तो कट गया ना फिर तो। क्यों? वर्डन हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आना चाहिए? पिस्टन ने काम किया है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है? फ्रॉम 10 to 10 डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बस ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन? एक ही फॉर्मूला पूरी दुनिया में है बटन निकालने का, क्या है वो? W = पी एक्सटेंड टू समोसा पी। क्लियर है? कैसे बता के लगाना है फॉर्मूला मुझे? क्या लिखा क्वेश्चन में यहाँ पे? अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, या वैल्यूज आपको सारी पता है यहाँ पे। व्हाट इज गिवन? पहले कितना वॉल्यूम था इसके अंदर? 10 डेसीमीटर क्यूब। मैंने कहा था आपको लीटर डेसीमीटर क्या होता है, इक्वल होता है ना?
तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा फिर 10 लीटर। एंड व्हाट इज V2? कितना वॉल्यूम बढ़ गया बाद में फिर? 20 डेसीमीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली क्या होगा ये फिर? 20 लीटर होगा। ओके। फिर इसके अलावा व्हाट इज योर प्रेशर एक्सटर्नल? 1 बार। बस। क्या आपको कुछ पता है इसके अंदर? डालो, डालो, आओ चलते वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं इस पे। क्या होगा? व्हाट इज P एक्सटर्नल? 1 इंटू, और ये बार में, ठीक है, ये किस में है ये? बार में। ये क्या होता है? V2 - V1, है ना? व्हाट इज V2 वैल्यू? व्हाट इज V2? 20। ठीक है, एंड व्हाट इज V1? व्हाट इज V1? 10। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर तो किस में आ रहा है? देखो आ रहा है ये, इट इज -1 इंटू 10 होगा। आंसर इज -10। क्या होगी इसकी यूनिट? हमने किस में लिया है प्रेशर? बार में। हमने किस में लिया है वॉल्यूम? लीटर में। ठीक है ना? तुम्हारा आंसर कैसा है, किस में आएगा फिर? इट इज इन लीटर बार। अभी क्वेश्चन उठेगा मन में आपके कि हमें यहाँ पूछा है लीटर एटीएम ना, यहाँ का हमारा आंसर किस में आ रहा है? बार में आ रहा है। अभी यहाँ पे आपको इसे सिखाने वाला हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। यूनिट्स के बारे में, प्रेशर के बारे में। यूनिट क्या होती है? यूनिट प्रेशर की, एक आपने सुना होगा लीटर होता है, और एक सॉरी एक होता है एटीएम, और एक क्या होता है आपका यहाँ पे? बार। क्या रिश्ता होता है दोनों का? याद रखो, 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटीएम। ठीक है। और यही क्या होता है इक्वल टू? यही इक्वल टू होता है 10⁵ समझते हो पास्कल? यस। ये हुई यूनिट आपकी किसकी? प्रेशर की, यूनिट ऑफ प्रेशर। और इनडायरेक्टली मेरा कहना यह है आपको कि अगर लीटर एटीएम दिया हो, वही मेरा क्या होगा? लीटर बार होगा। बहुत काम की बात बताई आपको, मैं आता है मैंने। क्या होगा लीटर एटीएम मेरा यहाँ पे? 1 लीटर बार इक्वल होगा दोनों। कुछ चेंज नहीं करना है उसके अंदर। तो अल्टीमेटली ये क्या है मेरा यहाँ पे आया है फिर? क्या है मेरा यहाँ पे? W = -10 लीटर एटीएम। तुम्हारा पहला हो गया पार्ट सॉल्व। ये पहला पार्ट था। क्या पूछा अगले पार्ट में? जूल में चाहिए आंसर ना? क्या करेंगे? लाना हो जूल में तो क्या करेंगे? जूल लाना हो जूल में, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 101 ना, इंटू क्या कर देंगे? 101। तो आंसर इज व्हाट? -1010 जूल। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो याद रखो, लीटर लिखा हो या लीटर बार लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, बुक में से लिखे ये सारी चीजें। क्वेश्चन लिख लो पहले अच्छे से, और ये लिखो, सॉल्व करो। कहीं भी दिक्कत तो बताना मुझे, किस पॉइंट पे, बिकॉज अगला क्वेश्चन करना आपको रहेगा। पता को बताया था मैंने इस पे, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आंसर नेगेटिव आ रहा है? क्या आंसर नेगेटिव आ रहा है? देखो, है ना? यस। ठीक है, तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। 4 ऑप्शन होंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होगा इस पे। तो जो पॉजिटिव वाला है वो तो गया फिर पहली फुर्सत में। दो में से आपका आंसर आएगा फिर। एग्जाम में टाइम बचाना होता है हमें। ठीक है। ट्राई करना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करो, मतलब बिना देखे वहां पे ऐसे, लाइक अपने तरीके से, और देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है खुद से। हम्म। ये ऐसा क्यों आया यूनिट यहाँ पे आया? क्यों इसके लेट बार आया? वुडन जूल में होता है ना वुडन तो। क्यों आया ये फिर लीटर बार? एवं ही आ गया? क्यों आया? बिकॉज हमने यहाँ किस पे लिया है प्रेशर? हमने एटीएम में बार में लिया है ना प्रेशर, तो ये बार में आएगा फिर।
वॉल्यूम किस में लिया हमने यहाँ पे, तो ये किस में आएगा फिर, लीटर बार में। ठीक है। पेपर में आपके फ्लॉट तक आएगा, आपके एग्जाम में फ्लॉट। कल फ्लॉट हो पाएगा क्या? प्लॉट नहीं, चलो यहीं तक रहेगा, फॉर्मूला रहेगा आपका टॉपिक पूरा आपका। फाइंड वर्क डन। वर्क डन तक आपको आना चाहिए, निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करना, कहाँ से, स्टार्टिंग से लेके वर्क डन तक। ठीक है। आई विल गिव यू वन डीपी टुडे, और उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो आप सॉल्व करना, है ना, वो भी आपको हेल्प करेगा। और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पता चल गया आपको कैसे निकालना होता है। मैंने ट्रिक दिया था आपको इंटेंसिव निकालने का, है ना, इंटेंसिव के लिए ट्रिक दिया था मैंने आपको। और उसके अलावा एक होता है पाथ फंक्शन पता करना, तीन ही होते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। और ये फॉर्मूला हमारे इस पे फॉर्मूले आते हैं। बट इसमें समस्या आती है यूनिट कन्वर्जन में, जो मैंने आपके लिए आसान कर दिया, कि भैया अगर लीटर बार हो तो लीटर एटीएम दोनों एक ही होता है। कैसे आएंगे लीटर बार लीटर एटीएम से जूल में, इंटू 101, बस। ठीक है। हम्म, जल्दी छापो इसे। अगला क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व खुद से। ठीक है, सब कहोगे लिख के पूरा? कोई लिख रहा है अभी इस पे? आ जाओ, सॉल्व जल्दी से करें, बताए क्या आएगा आंसर। अगेन वही सेम स्टोरी है, यू टू गिव आंसर इन व्हाट। क्वेश्चन एक काम करना, लिखना शॉर्टकट में, शॉर्टकट में, मतलब राइट ओनली वैल्यूज। जैसे आप देखोगे तो वॉल्यूम से हमारा काम हो जाएगा, है ना, और हमें चाहिए प्रेशर, बस। सॉल्व से करें खुद से, राइट ओनली वैल्यूज इन शॉर्टकट फॉर्म, है ना, एंड सॉल्व इट। जिसका आंसर है बताना मुझे आ जाए, है ना। आ गया, क्या है आंसर? इट शुड बी -101, कंप्रेस हुआ है ना। हाँ, आंसर पॉजिटिव आएगा। हाँ, कितना आ रहा है, 10? यस, 1000 लीटर एटीएम, सही है, वेरी गुड। और किसी का वॉइस में? यस, बताओ। हाँ, यस बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा? सही क्या है, बट तुमने गलती कर दी ना एक। बात का वॉल्यूम कितना था, V2 ना, V2 50 माइनस, हाँ मतलब होगा। ठीक है ना, ऐसे गलती मत करो, ठीक है। हाय बेटा आंसर, अरे यार गलती कर दी ना। अरे देखो मैंने क्या कहा, मैंने V2 इज वॉट 50 ना, V1 कितना था, 100, 150 था। कितना आएगा समोसा भी निकालोगे तो 50 माइनस 150 ना, तो ये -100 आएगा फिर तो ये माइनस में यहाँ पे, तो बनेगा प्लस फिर ये। पता लॉजिक क्या है यहाँ पे, सिस्टम पे काम हो रहा है ना, सिस्टम नीचे आ रहा है, कोई काम कर रहा है सिस्टम पे, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये भी लॉजिक तो यहाँ पे है, क्लियर ना। आ गया सर? यस, आंसर पॉजिटिव में आएगा, गलती को गलती कर रहे हो आप लोग एक। देखो यहाँ पे ना, अब देखो लॉजिक, देखो लॉजिकली क्या लिखा है, गैस को कंप्रेस किया गया है, मतलब सिस्टम पे क्या किया गया है, काम। तो वर्डन कैसा आना चाहिए फिर, पॉजिटिव। ये माइंड रखना माइंड में, ठीक है। आओ, आओ चेक करते हैं। तो अगर देखो यहाँ में सिंपल, तो व्हाट इज योर वॉल्यूम, V1 150 डेसीमीटर क्यूब, मतलब एक ही बात है, ये लीटर में होगा वो। ठीक है, एंड व्हाट इज V2 50, दैट इज 50 लीटर होगा। एंड व्हाट इज पी एक्सटर्नल 10 बार, जो कि 10 एटीएम के इक्वल होगा, अप्रोक्स, है ना। व्हाट इज फॉर्मूला वर्क डन का, माइनस, बोलो क्या होगा फॉर्मूला वर्क डन का, पी एक्सटर्नल टू समोसा V, व्हाट इज पी एक्सटर्नल, -10, व्हाट इज समोसा V, V2 माइनस V1 ना, V2 माइनस V1। क्या वैल्यू रखी V2 की तुमको यहाँ पे, V2 इज व्हाट 50, एंड व्हाट इज V1 150। तो आंसर इज व्हाट, माइनस से ये कितना होगा, -100 होगा। क्या होता है माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1000 लीटर एटीएम। बट हमें जूली में भी चाहिए आंसर, जूली में।
कैसे जूली में आएगा ये? क्या करेंगे इसमें इनटू 101.3 है तो 1 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट विल बी आंसर? 10, मैं ले रहा हूँ 1 से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना अच्छा रहेगा बिकॉज आपकी बुक में 1 से लिया गया है। तो क्या होता है उसका आंसर आएगा फिर यहाँ पे 101, 0, 0 और 0। किसका आंसर ये आया? सेम टू सेम। ओके, आ गया सेम। एक क्वेश्चन लेके आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे। एक समस्या इसमें पता है, एक क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक समस्या है, पढ़ो। 3 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, हमें फर्क नहीं पड़ता क्या सब होता है पूरा। ठीक है, फ्रॉम 10 to 20 एट अंडर वाक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? व्हाट इज वाक्यूम? प्रेशर नहीं दिया है अभी, अब बोला वैक्यूम है। पता है स्पेस में वैक्यूम होता है, स्पेस में एयर नहीं है, तो नो एयर, नो प्रेशर। स्पेस में प्रेशर होता है क्या? क्यों नहीं प्रेशर वहां पे? पता, वहां लोग फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं? एयर है ही नहीं, तो नो एयर मतलब वैक्यूम एंड नो प्रेशर फिर। तो व्हाट इज पी एक्सटर्नल? 0। व्हाट इज वर्क डन? आंसर। ये पूछा गया सीटी में 2 से 3 बार। क्लियर ना? बुक में लिखो जल्दी से एक बात यहाँ पे, और कभी ऐसा लिखा गया वैक्यूम लिखा कर आ गया, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? पी एक्सटर्नल 0 है। मतलब उसके बाद किसमें क्या होगा उस केस में, जो हमारा जो पिस्टन है, ऊपर जो उसका हैंडल है, हैंडल उस पर कोई लग नहीं रहा है प्रेशर, गैस अपने आप मूव हो जाएगी बिना किसी वर्क डन के, बिकॉज बाहर प्रेशर है क्या? नहीं। बस वर्क डन इज व्हाट? 0। ठीक है। तो अल्टीमेटली इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, भले ही कुछ भी लिखा हो इसमें हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये 0 है तो वर्क डन 0 आएगा फिर, है ना? V1 लिखो लिखो बराबर ही है, 10, V2 is 20, बट वर्क डन निकालोगे आप यहाँ पे, इट इज माइनस पे एक्सटर्नल समोसा V, ये 0 होगा, और 20 माइनस में 10, आंसर विल बी 0। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो 0 जूल, चलेगा। बटन इज 0। क्लियर ना? कैसे पता किया हमने? तो ये वाली बात बुक में लिख देना, वैक्यूम मतलब पे एक्सटर्नल 0 है। समझा आपको अच्छे से? पूरा है कौन सा ये वाला क्वेश्चन? आओ आगे बढ़ते हैं। बट ये वॉल्यूम क्यों दिया है फिर? कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम देने से, अगर ये 0 तो सब 0। ठीक है, आ जाओ, आओ बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे देखोगे ना, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। एक वर्क डन है, व्हाट इज वेरिएबल, जिसको हम चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, जो फिक्स नहीं होता। एक वर्क डन है, और एक क्या है आपका? पे एक्शन, और एक क्या है? एग्जाम में आपसे तीनों में से कोई भी पूछ लेगा आपसे। जैसे मान लो कभी उसने ये पूछ लिया आपसे, तो आपको ये दो दे देगा फिर। मान लो उससे पूछना है आपको ये, तो क्या देगा फिर आपको? ये दोनों वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन। हाँ ये रहा, ये ट्राई जल्दी से करो। पहले क्वेश्चन से पढ़ो, पहले क्या लिखा है? कैलकुलेट दी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब क्या निकालना है यहाँ पे? पी एक्सटर्नल। अगर आपसे पूछ रहा है पी एक्सटर्नल, तो आपको दो चीज देगा वो, फिर वो क्या देगा? वर्क डन, और दूसरा क्या देगा? वॉल्यूम दे देगा। क्या आपको दिया है देखो, कंप्रेस हुआ है, 2 मोल ऑफ गैस हुआ है, वॉल्यूम कितना दो पहले दे रखा है यहाँ पे, V1 इज 25, एंड व्हाट इज V2? 15 दिया है, और कितना दिया आपको वर्क डन यहाँ पे? 101 जूल। ठीक है, बस आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है? फाइंड पी एक्सटर्नल। प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी लगता है प्रेशर नेगेटिव? प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं दिखाता हूँ करके आपको एक क्वेश्चन वाला। यस, फॉर्मूला लगाओ पहले तो, माइनस पी एक्सटर्नल समोसा भी। एक समस्या है, आप निकालो पहले वर्डन यहां से। आपको यहाँ पे देखो, ये वाली साइड में जो वर्डन दिया है वो जूल में दिया है ना। आप जब वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसके अंदर वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू, तो क्या वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आप?
व्हाट इज प्रेशर पी एक्सटर्नल, वही तो निकालना है हमें। एंड व्हाट इज समोसा भी, दैट इज 25 माइनस में, सॉरी 15 माइनस क्या होगा, यस 15 माइनस 25। क्लियर है, V2 माइनस V1, V2 माइनस, यहाँ पे लफड़ा होने वाला, यूनिट का लफड़ा होने वाला है, यहाँ पे लफड़ा होगा यूनिट का। ये क्या होगा, माइनस लीटर होगा, इट इज व्हाट, 10 लीटर। ये पी एक्सटर्नल टू क्या होगा, 10 होगा। अब सुनो यहाँ पे, हम ये अजूम कर रहे हैं कि पी किस में है, एटीएम में, पी किस में है, और ये किस में, लीटर में है ना। तो वॉट मुझे किस में दे रखा है इसने, जूल में। तो मुझे ये वाले सर्व को क्या करना पड़ेगा, जूल में ना। मुझे ये वाले सर्व को क्या करना पड़ेगा, इस साइड को जूल में। कैसे होगा, ये वाली साइड जूल में होगी, क्या करके, इनटू 101। बिकॉज ये वैल्यू किस में दे रखी है, जूल में, तो ये किस में होना चाहिए फिर, क्या जूल में है ये, नहीं, ये किस में है, ये लीटर एटीएम में। तो क्या इंटू करेंगे इसके अंदर करना हो तो, यस हाँ। तो ये वैसे ही जो वैल्यू दे रखी है आपको ना वर्डन यहाँ पे, ये आपका लीटर एटीएम में आएगा। हमें किस में दे रखा है वर्डन यहाँ पे, जूल में। तो क्या करेंगे इसके अंदर फिर हम यहाँ पे, विल मल्टीप्लाई वॉट, 101। तो ये बन गया जूल। अब ये अगर जूल है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, जो दे रखा है क्वेश्चन में आपको, इट इज 101। ठीक है, इनटू कितना होगा ये, 10101। सॉल्व जल्दी से कर दो इसे, खत्म। अगर आपको नहीं समझता है कोई दिक्कत नहीं, क्या करो आप इसको, इसको कर दो लीटर एटीएम में। करना आपको आता है इसको, लीटर एटीएम में करना हो तो। अगर आपको जूल से जाना हो कहाँ पे, लीटर एटीएम, तो जाते कैसे फिर हम, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, या हम यहाँ से आ गए थे ना पहले तो, मुझे मान लो यहाँ से आ जाना है, जूल क्या करेंगे, इंटू करेंगे, उल्टे में क्या करेंगे, डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड 101। तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी फिर, लीटर एटीएम में कितनी होगी वैल्यू, लीटर एटीएम में फ्री है। कैसे करना हो, मुझे जूल से कहाँ जाना है, लीटर एटीएम, जूल से कहाँ जाना है, लीटर एटीएम, कैसे आएंगे, डिवाइड करके। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा फिर आपका 1, है ना, सिंपल। कैसे किया मैंने यहाँ पे, 101 डिवाइड बाई 101, आंसर इज 1 लीटर एटीएम। आप इसको ऐसे और अच्छा रहेगा आपको, आप इसे ऐसा करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारे यहाँ पे, मैंने पूरी वैल्यू आपके आसान कर दी, कुछ को मल्टीप्लाई में करना नहीं है यहाँ पे, बस। क्या होगा वर्डन आपका लीटर एटीएम में, 1, डाल दो यहाँ पे 1, और ये हो गया क्या आपका पी एक्सटर्नल, ठीक है। और यहाँ पे 10 था, 10, तो व्हाट इज पी एक्सटर्नल वैल्यू, 1/10। तो क्या होगा फिर, ये 0.1 होगा फिर ये, इट इज 0.1 एटीएम। ये बाय डिफॉल्ट किस में आएगा, आपको मिलेगा आपको एटीएम में, क्योंकि हमारी सारी बातें किस में हो रही है, प्रेशर के लिए एटीएम में। वॉल्यूम की बातें कहाँ कर रहे हैं हम, लीटर में, बस। तो ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये वाली बात बुक में लिखना हो तो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जूल से आना, यहाँ जाना, क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, यस, उल्टा, हाँ, लीटर से यहाँ जाना, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे फिर, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट बात है, इसे लिखो। अगला क्वेश्चन करना है, खुद से करना रहेगा आपको, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्लास का आज का, ठीक है। यस, बट हाँ, यूनिट्स में अक्सर बच्चे फंसते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। हाँ, हम्म, सही, बस, सही आ रहे हो।
सबको आगे लिख के सॉल्यूशन। आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन पे। 2 मिनट। ट्राई करो। देखते किसका आंसर पहले आता है, तो सही आना चाहिए। क्या यहाँ पे सिंपल ना, कोई नीड नहीं कुछ कन्वर्ट करने की। वर्डन किस में दे रखा है आपको, लीटर एटीएम में। हम पहले तो कर रहे थे, अब दिए ही है। सॉल्व करो। आ रहा है 10। 10 क्या, 10 क्या, एटीएम 10 एटीएम। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है। V1 इज 25 डेसीमीटर क्यूब। V2 इज 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 लीटर। एंड व्हाट इज योर वर्क डन, 100 लीटर एटीएम। ठीक है। बस। तो यहाँ पे जब मेरा वर्क डन आएगा, लगाओ फॉर्मूला इसके अंदर। वर्क डन इज सांबर, पेशनल इज सांबर। अरे निकालना ही तो था। एंड V2 माइनस V1, V2 इज 10, व्हाट इज V1, 25। क्या हुआ ऊपर। ओके V2 15 है क्या, ओके। हाँ 15 है। क्या होगा फिर ये माइनस, कुछ ऐसा कुछ आया होगा आपका। एंड व्हाट इज पी एक्सटर्नल निकालने पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होएगा, माइनस माइनस प्लस, ये इससे पट गया। आंसर इज पी एक्सटर्नल इज व्हाट, 10 एटीएम। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अभी क्या करना है आपको, जल्दी से आप लोग रिवाइज करो पूरा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक काइंड ऑफ वाइवा। और डेली मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपको डालनी पड़ेगी हैबिट। इससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हो ना, आपको घर पे आके पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर। जो आपने किया क्लास में वही खत्म पूरा। घर पे रिवाइज नहीं करना है इसे फिर, ठीक है। बैठ के रिवाइज करें। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं 5 मिनट का। क्या पूछूंगा आपसे, मैं फॉर्मुलेस पूछूंगा पहली बात तो, और जो पढ़ा है मैंने आज वो, और पहले का भी। ऊपर जैसे जो जो पता पूछा वैसे बोला आपको मैंने, बात स्पार्क फंक्शन कितने होते हैं वो हो गया। आर की वैल्यू क्या क्या होती है, जो मैंने अब तक पूछा है आपको पढ़ा है वही पूछूंगा आपसे मैं। स्टार्ट। ठीक है। हम्म, आज का हो कल का जो पढ़ा है मैंने।
ये जो भी आपको पढ़ाता हूँ मैं, ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको वहां से, कभी आपको चाहिए इन केस, तो पीडीएफ में डेली सेव करूंगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर काम आएगा आपको। मतलब मान लो आपको डाउट आ गया, कुछ आ गया इसके अंदर, लिखा नहीं आपने, आप सो गए थे या तो कहीं और देख रहे थे उस टाइम पे, ऐसा होता है, तो उस केस में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी वहां से, ठीक है। आके जाके उनको बोलना है कि सर ने पीडीएफ सेव की है 11B7 के अंदर, ठीक है। और ये रहा 26 दिसंबर थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। जल्दी से रिवाइज करें, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं। ओके, टाइम जा रहा है, मात्र बचे हैं 2 1 मिनट। शुरू किया है। अजीब ही ढक्कन डब्बा ही है। हम्म। मात्र बचे हैं 1 मिनट 30 सेकंड। यस। 8 9 7 6 5 4 3 2 1। बुक बंद कर दें, बड़े प्रेम से। कोई बुक नहीं खुलेगा, अपना बुक नहीं खोलना है, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूँ केबीसी, बट बिना पैसे के हम केबीसी खेलेंगे। हाँ। यस बेटा, तुम खड़े जाओ। तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम बेटा? सिद्धेश ना, ओके। क्या होती है यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? यूनिट्स ऑफ एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी की यूनिट, सिंपल क्वेश्चन है। जूल, और कैलोरी, और एक और पढ़ा हमने आज, नया पढ़ा हमने आज एक। लीटर एटीएम। लीटर एटीएम क्या होगा? लीटर एटीएम। ओके, क्या रिश्ता होता है कैलोरी का और जूल का? चौधरी बन रहे हो? भैया से पूछो, भैया को बोलने दो। हाँ, आता है। तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा अच्छा दोस्त? खड़े हो। तुम बैठो, बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खड़े हो, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, अच्छे से। हाँ। सिम क्वेश्चन, कैसे जूल और कैलोरी का रिश्ता क्या होता है? कैलोरी कितना, 1 कैलोरी कितना जूल होता है? 4.20, ओके। 1 लीटर एटीएम कितना जूल होता है? 101, ओके, वेरी गुड, बैठो। यस तुम, ओके। कितने होते हैं पाथ फंक्शन? ए, कितने होते हैं? कौन कौन से? वर्क, वर्क, दीदी,
नहीं खोलना है बुक। वर्क और क्या? तीन दिखाया मैंने, बता रखा है, चिल्ला चिल्ला के बताया था। बोलो। हिट कैपेसिटी। यस वेरी गुड, बैठो। इजी खड़े हो आप। ओके। वैक्यूम अगर हो तो व्हाट इज पी एक्सटर्नल? क्यों? प्रेशर आता क्यों है? पढ़ाई की वजह से? वो प्रेशर नहीं। क्यों आता है, क्यों हमें लग रहा है प्रेशर यहाँ पे 180 हमारे ऊपर? बिकॉज हमारे ऊपर क्या है? एयर है। वो क्या लगाएगा हमारे ऊपर? प्रेशर। तो नो प्रेशर मतलब क्या है? नो एयर। नो पढ़ाई, नो प्रेशर। क्यों मैं लगता है प्रेशर? पढ़ाई है हमारे सर पे ना। पढ़ाई खत्म, प्रेशर। स्पेस में क्या होता है? नो पढ़ाई, नो प्रेशर। मतलब जस्ट बता रहा हूं मैं। ओके। बताओ, 1 लीटर एटीएम कितना जूल होता है? हाँ, दीदी बताओ क्या होता है? बॉयस हमारे सही है, सबने आंसर दिया। तुम्हारे दोस्त कौन है? वो डर रही है, मैं नहीं हूँ। खड़े जाओ, बैठो। हाँ दीदी, क्या होगा? 101। वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके। ओके। अगला क्वेश्चन मेरा ये है। पीएच। पीएच क्या होता है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? कल बताया था मैंने। ए दीदी, ऐसा नहीं पूछे। पीएच क्या होता है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? हाँ, एक्सटेंसिव। किसको आता है वॉइस में? ए, पीएच इज इंटेंसिव। क्यों? लिख लिख के दिया था। बट बताता हूँ, देखो क्या याद रखो, बैठो दीदी। दीदी पीएच ना इंटेंसिव होता है, क्या होता है? इंटेंसिव। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? इंटेंसिव। क्यों ऐसा होता है वो समझ लो यहाँ पे आप। लेट से आपने एक लिया, शरबत लिया, ग्लास है शरबत का। आप इसमें थोड़ा सा पियो या पूरा पियो, क्या टेस्ट सेम आएगा कि टेस्ट चेंज हो जाएगा? टेस्ट सेम रहेगा ना, क्यों? कंसंट्रेशन सेम है। तो तुम इतना पियो या इतना पियो, सेम रहेगा कंसंट्रेशन, मतलब टेस्ट सेम रहेगा आपका। इसलिए ऑल कंसोनेंट टर्म्स क्या रहेंगे सारे आपके? क्या रहेंगे? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? वो डिपेंड कर रहेगा मैटर पे, कितना ले रहे हो आप। इतना लो इतना लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि आप खड़े जाओ। स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? ये पूछा गया 2025 सीईटी में। क्या होगा? इंटेंसिव। ओके ठीक है, बैठो। लास्ट एक, भाइयों में से। वो सो क्यों रहे हैं? बीमार है क्या? उठाओ उठाओ। ये तुमको नींद क्यों आ रही है इतना? जल्दी सोते नहीं है? उठाओ उसको, उठाओ बच्चा, क्या हुआ उसको, तबीयत खराब है क्या? बेटा दवा खा लो, दवा। टेक मेडिसिन। बाबू खड़े हो। ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, दोनों? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट या पाथ? बट नाम लिखवाया था मैंने ना, सिंबल भी लिखवाया था। व्हाट इज क्यू? क्यू क्या होता है वैसे, सिंबल किसका सिंबल है क्यू? क्यू सिंबल किसका है क्यू? पाथ का सिंबल है। वाह। अरे सुनो, थोड़ा क्लास में ध्यान दिया करो। किसका सिंबल होता है क्यू? हिट का ना। एंड डब्ल्यू सिंबल किसका डब्ल्यू होता है? डब्ल्यू वर्क का। कितने होते हैं पाथ फंक्शन?
तीन कौन कौन से? हिट, वर्क और हिट कैपेसिटी। तो दोनों क्या होंगे फिर यहाँ पे? वर्क फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होंगे ये? पाथ फंक्शन। बट ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम कल। कल आगे बात करेंगे। कैसा होता है आपका कल का यहाँ पे शनिवार का? पढ़ाते हैं आपको टीचर्स? क्या कल पढ़ाते हैं ना आपको, मतलब? हाँ, वी विल डू प्रैक्टिस। पेपर में क्या होगा? सोल्यूशन आएगा। पेपर तुम बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ। सुनो, मैं बात करता हूँ एक बार मालिक से, रास्ते से बात करता हूँ मैं, क्या बोल रहे हो। मोस्टली जितना मैंने पढ़ा है उतना तो आएगा। 50 क्वेश्चन होते हैं आपके पास पूरे मिला के। 50 में से आधा ये तो आ जाएगा, और आधा का पूछता हूँ मैं क्या करना है उनका। अगर बोलेंगे कि भाई रखना थर्मोडायनेमिक्स से, तो आपको चाहिए सोल्यूशन? किसका सोल्यूशन चाहिए एग्जाम में? हाथ ऊंचा करें। सोल्यूशन चाहिए सर, मजा आएगा पढ़ने में, वहीं से मार्क्स आते हैं हमारे। ठीक है, मेजोरिटी विंस। मैं अगर पूछता हूँ रास्ते से पर क्या करना है, फिर करते हैं अपन। ठीक है। ए शांत 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 शांत। ठीक है, मिलते हैं फिर हम कल। हरे कृष्णा।